हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यम स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 9th का लेसन नंबर 7 पैकिंग का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ने। इसके राइटर हैं जीरोम के जीरोम। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने इससे प्रीवियस लेसन्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसे आप प्लेलिस्ट में चेक कर लें, आपको सभी लेसन्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का फर्स्ट पैसेज है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आई सेड आईड पैक, मैंने कहा मैं पैक करूँगा। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, मुझे अपनी पैकिंग पर गर्व है। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स, पैकिंग उन चीज़ों में से एक है दैट आई फील, जिसे मैं महसूस करता हूँ। आई नो मोर अबाउट, मैं ज़्यादा जानता हूँ। देन एनी अदर पर्सन लिविंग, जितने भी जीवित व्यक्ति हैं उनसे मैं अधिक जानता हूँ। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स, मुझे खुद कभी कभी आश्चर्य होता है। हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर, कि ऐसी कितनी चीज़ें हैं। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस, मैंने इस तथ्यों पर जोर देकर जॉर्ज और हैरिस को समझाया। एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया। डैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी, कि अच्छा होगा कि वे सारा मामला पूरी तरह मुझ पर छोड़ दें। दे फेल इनटू द सजेशन विद अ रेडीनेस, उन्होंने इतनी तत्परता से सुझाव को मान लिया। दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट, कि यह कुछ अजीब सा लगा। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, जॉर्ज ने अपने आप को आराम कुर्सी पर फैला लिया। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल, और हैरिस ने अपनी टांगों को मेज पर तिरछा टिका दिया। तो इस पैसेज में राइटर कहते हैं कि पैकिंग की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली, तो जिससे जॉर्ज और हैरिस आराम से बैठ गए। दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड, मेरा मुश्किल से यह आशय था। वट आई हैड मीन्ड, ऑफ कोर्स, जो मेरा इरादा था वस्तुतः। वॉज, वह था। डैट, कि आई शुड बॉस द जॉब, कि मैं कार्य को नियंत्रित करूं। एंड डैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन, और हैरिस और जॉर्ज धीरे धीरे बेमन से मेरे निर्देशन में काम करें। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ, मैंने उन्हें बीच बीच में ढकेला। एंड देन, और तब, विद ओह यू, अरे तुम, हेयर, लेट मी डू इट, यह मुझे करने दो, लो यह मुझे करने दो। देयर यू आर सिंपल इनफ, ये लो एकदम आसान। रियली, वस्तुतः। टीचिंग देम, उन्हें सिखाते हुए। एज यू माइट से, आप कह सकते हैं। देयर टेकिंग इट इन द वे, उनके इस बात को इस रूप में लेने। दे डिड इरिटेटेड मी, उनके इस बात को इस रूप में लेने से मुझे चिढ़ा दिया, यानी कि उन्हें चिढ़ होने लगी। देयर इज़ नथिंग डज इरिटेटेड मी मोर, मुझे इससे ज़्यादा कुछ और नहीं चिढ़ाता। देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग, कि जब जो है दूसरे लोग तब बिना कुछ किए खाली बैठना। व्हेन आई एम वर्किंग, जब मैं काम कर रहा हूँ। तो राइटर यहाँ कहते हैं कि जब उन्होंने कहा कि वह पैकिंग करेंगे तो उनके दोस्त बैठ गए, जिससे उन्हें काफ़ी चिढ़ होने लगी, क्योंकि वो ये चाहते थे कि मैं वहाँ का बॉस बनूँ, यानी कि मैं उन्हें डायरेक्शन दूँ और वो मेरे अकॉर्डिंग पैकिंग में हेल्प करें। लेकिन जब वो बैठ गए तो इससे राइटर चिढ़ गए। आई लिव्ड विद अ मैन वंस, मैं एक बार ऐसे व्यक्ति के साथ था। हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे, जो मुझे इस तरह से पागल कर देता था। ही वुड लॉल ऑन द सोफ़ा,
वह सोफ़ा पर सोया रहता था एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर्स टुगेदर, और मुझे घंटों काम करते हुए देखता रहता था। ही सैड, वह कहा करता था, इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट, मुझे मूर्खता से कार्य करते हुए देखना उसे अच्छा लगता है। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, अब मैं वैसा नहीं हूँ। आई कांट सिट स्टिल, मैं शांति से बैठ कर एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, दूसरे व्यक्ति को लगातार काम करते हुए नहीं देख सकता। आई वॉन्ट टू गेट अप, मैं उठता हूँ, एंड सुपरिटेंडेंट, और जो है देख रेख करता हूँ, एंड वॉक राउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट, और अपने पॉकेट यानी अपनी जेब में हाथ डालकर घूमना, एंड टेल हिम, और उसे बताना व्हाट टू डू, कि क्या करना है। इट इज़ माई इनर्जेटिक नेचर, यह मेरी ऊर्जावान प्रकृति है। आई कांट हेल्प इट, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस पैसेज में राइटर ये कहना चाहते हैं कि उनका जो नेचर है वो शांति से बैठने वाला नहीं है। हाँ, लोगों को अपने अंडर में काम करते हुए वह देखना चाहते हैं। हाउएवर, तो भी, आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। बट स्टार्टेड द पैकिंग, मैंने पैकिंग प्रारंभ कर दिया। आई सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी, और जितना मैंने सोचा था यह उससे लंबा कार्य लगता था। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, अंततः मैंने बैग को पैक कर दिया। एंड आई सैट ऑन इट, और मैं इस पर बैठ गया। एंड स्ट्रैप्ड इट, और उसके फीते कस दिए। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, क्या तुम जूते अंदर नहीं रखोगे? सैड हैरिस, हैरिस ने कहा। एंड आई लुक्ड राउंड, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, एंड फाउंड आई हैड फॉरगटन देम, तो मैंने पाया कि मैं उन्हें भूल गया। डैट्स जस्ट लाइक हैरिस, हैरिस ऐसा ही है। ही कुडंट हैव सैड अ वर्ड, इसने एक भी शब्द नहीं कहा। अनटिल आईड गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड, जब तक कि मैंने बैग को बंद करके फीते नहीं बांध दिए। ऑफ कोर्स, वाकई, तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि वाकई वह मेरे बैग को बंद करने और फीते बांधने से पहले उसने एक भी शब्द नहीं कहा, जबकि वह कह सकता था। एंड जॉर्ज लाफ्ड, और जॉर्ज हंसा। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, वही अपनी चिढ़ाने वाली मूर्खता भरी हंसी। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, यह मुझे पागल कर देता है। तो इस पैसेज में राइटर कहते हैं कि वह जब पैकिंग उन्होंने आखिर अकेले ही पैकिंग कर लिया, तो वह जूते रखना भूल गए थे, और उसके फ्रेंड हैरिस ने एक भी बार नहीं कहा कि वह जूते बाहर हैं या वह भूल गया है। जब उन्होंने बैग को पैक कर लिया, बांध दिया, तब जाकर उन्होंने उसे बताया, जिससे राइटर चिढ़ गए। आई ओपनड द बैग, मैंने बैग खोला। एंड पैक्ड द बूट्स इन, और जूतों को पैक किया। एंड देन, और तब, जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, जैसे ही मैं उसे बंद करने वाला था, अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी, एक भयानक विचार मेरे मन में आया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर दिया है? आई डोंट नो हाउ इट इज़, मुझे नहीं पता यह कैसा होता है। बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, लेकिन मुझे कभी पता नहीं चलता कि मैंने अपना टूथब्रश पैक कर दिया है अथवा नहीं। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हंट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, मेरा टूथब्रश मुझे जब मैं यात्रा करता हूँ बड़ा ही कष्ट देता रहता है। एंड मेक्स माई लाइफ अ माइजरी, और मेरे जीवन की दुर्गति कर देता है। आई ड्रीम डैट आई हैवंट पैक्ड इट, मुझे स्वप्न आता है कि मैंने इसे पैक नहीं किया है। एंड वेक अप इन अ कोल्ड परस्पायरेशन, और ठंडे पसीने के साथ उठ जाता हूँ। एंड गेट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से उठकर
एंड हंट फॉर इट, और उसे ढूंढने लगता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और सुबह इस्तेमाल करने से पहले इसे पैक कर देता हूँ। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और इसे पाने के लिए दोबारा खोलना पड़ता है। क्या खोलना पड़ता है? बैग को दोबारा खोलना पड़ता है। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग, यह हमेशा अंतिम वस्तु होती है। आई टर्न आउट ऑफ द बैग, जिसे मैं बैग से निकालता हूँ। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और फिर मैं उसे पैक करता हूँ दोबारा से और भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश अप स्टेयर फॉर इट, और उसके लिए मैं भागता हुआ ऊपर सीढ़ियों पे जाता हूँ एट द लास्ट मोमेंट, और अंतिम क्षण में। एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन, उसे रेलवे स्टेशन तक ले जाता हूँ। रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंकरचीफ, अपनी जेब के रुमाल में रैप करके यानी लपेट कर उसे मैं रेलवे स्टेशन तक लेकर जाता हूँ। तो यहाँ पर इस पैसेज में राइटर ये कहते हैं कि जो उनका टूथब्रश है वो हमेशा उसे भूल जाते हैं कि उन्होंने उसे पैक किया है या नहीं पैक किया है, और उसके लिए वो काफ़ी परेशान रहते हैं। यही एक वैसी वस्तु है जो हमेशा उन्हें परेशान करती है। ऑफ कोर्स, निस्संदेह, आई हैड टू टर्न एवरी मोर्टल थिंग आउट नाउ, अब मुझे हर वस्तु को पलटना पड़ा। एंड ऑफ कोर्स, और निस्संदेह, आई कुडंट फाइंड इट, और मुझे वह नहीं मिला। आई रुमेज्ड द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे, मैंने चीज़ों को उलट पलट कर उस स्थिति में ला दिया जैसे कि वे तब थी। मस्ट हैव बीन बिफोर, मैंने उन चीज़ों को उलट पलट कर उस स्थिति में ला दिया जैसे कि वे तब थी। द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, जब संसार की रचना हुई थी। एंड व्हेन चॉइस रिगेंड, और जब अव्यवस्था का साम्राज्य था। तो यहाँ पर राइटर ये कहना चाहते हैं कि टूथब्रश को ढूंढते ढूंढते उन्होंने सामानों को इतना उलट पलट दिया कि वो एकदम अव्यवस्थित हो गई थी। आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर, मैंने पाया जॉर्ज और हैरिस का 18 बार, ठीक है, 18 बार हैरिस और जॉर्ज का ब्रश उन्हें मिला। बट आई कुडंट फाइंड माई ऑन, लेकिन मैं अपना नहीं ढूंढ सका, यानी कि मुझे अब मेरा ब्रश नहीं मिला। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, मैंने एक एक करके सामानों को पुनः रख दिया। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शूक इट, और सभी चीज़ों को ऊपर उठाकर हिलाया। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, तब मैंने उसे एक अपने जूते के अंदर पाया। आई रिपैक्ड वंस मोर, मैंने एक बार फिर से पैक कर दिया। व्हेन आई हैड फिनिश्ड, जब मैंने पैकिंग समाप्त कर लिया। जॉर्ज आस्क्ड, जॉर्ज ने पूछा। इफ़ द शॉप वॉज इन, क्या साबुन है? आई सैड, मैंने कहा। आई डिडेंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं। अ हैंग वेदर द शॉप वॉज इन और वेदर इट वॉज नॉट, चाहे साबुन अंदर हो या ना हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। एंड आई स्लैम्ड द बैग शट, और मैंने झटके से बैग बंद कर दिया। एंड स्ट्रैप्ड इट, और उसके फीते कस दिए। एंड फाउंड डैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट, और मैंने पाया कि मैंने अपने चश्मे उसी में पैक कर दिए हैं। एंड हैड टू री ओपन इट, और उसे फिर पुनः खोलना पड़ा। आई गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM, रात के लगभग 10:05 तक यह बंद हुआ। एंड देन देयर रिमेंड द हैम्पर्स टू डू, और तब भोजन आदि की टोकरियां लगाने को रह गई थी। हैरिस सैड, हैरिस ने कहा दैट कि वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स टाइम, कि हमें 12 घंटे से भी कम समय में ही चलने की ज़रूरत होगी। एंड थॉट, और सोचा, दैट कि ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट, कि हमें आराम करना अच्छा होगा। एंड आई एग्रीड, और मैं सहमत हो गया। एंड सैट डाउन, और बैठ गया।
एंड दे हैड अ गो, और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, उन्होंने प्रसन्नचित भाव से शुरू किया। एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट, स्पष्ट रूप से मुझे यह दिखाने के लिए कि इसे कैसे किया जाए। आई मेड नो कमेंट, मैंने कोई कमेंट नहीं किया, यानी मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। आई ओनली वेटेड, मैंने केवल प्रतीक्षा की। विद द एक्सेप्शंस ऑफ जॉर्ज को छोड़ दिया जाए। हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड, तो हैरिस दुनिया का सबसे खराब पैक करने वाला है। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स, मैंने प्लेटों और कपों के ढेरों को। एंड कैटल एंड बॉटल्स, कैतली और बोतल। एंड जार्स और मर्तबान। एंड पाइज एंड कचौरियाँ। एंड स्टोव और चूल्हे। एंड केक्स और केकों और एंड टमाटोज और टमाटरों एक्सेट्रा आदि। एंड फेल्ट दैट द थिंग्स वुड सून बिकम एक्साइटिंग, और मैंने ये महसूस किया कि स्थिति शीघ्र ही रोचक हो जाएगी। अर्थात यहाँ राइटर कहना चाहते हैं कि मैंने प्लेटों और प्यालों के ढेरों को और केतलियों को और मर्तबानों और कचौड़ियों और चूल्हों और केकों और टमाटरों आदि को देखा और महसूस किया कि स्थिति शीघ्र ही रोचक हो जाएगी। इट डिड, ऐसा ही हुआ। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, वे प्याले तोड़ने के साथ शुरू हो गए। That was the first thing that they did, यह पहली चीज़ थी जो उन्होंने की। They did that just to show you what they could do, उन्होंने ऐसा आपको केवल यह दिखाने के लिए किया कि हम क्या कर सकते हैं। And to get you interested, और आपकी रुचि बनाए रख सकते हैं। Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato, तब हैरिस ने स्ट्रॉबेरी के मुरब्बे को एक टमाटर के ऊपर पैक किया। एंड स्क्वीज्ड इट, और उसे कुचल दिया। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टी स्पून, और उन्हें टमाटर चाय वाली चम्मच से निकालना पड़ा। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न, और तब जॉर्ज की बारी थी। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर, और उसका पैर मक्खन पर पड़ गया। आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। बट आई केम ओवर, और मैं उठा। एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल, और टेबल के किनारे पर बैठ गया। एंड वॉच्ड देम, और उन्हें देखता रहा और उन्हें देखने लगा। तो इन पैसेज में ये बताया गया है कि अब जॉर्ज और हैरिस पैक कर रहे हैं, और वो खाने के बर्तनों को पैक कर रहे हैं जिन्हें वह तोड़ भी रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।